योगी की लाइन पर यूपी पुलिस लगातार काम कर रही है। बहराइच हिंसा मामले में तो योगी खुद एक पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। पीड़ित परिवार से योगी ने मुलाकात की, भरोसा दिलाया कि आरोपियों को बख्शेंगे नहीं। योगी ने जुबान दी थी तो यूपी पुलिस राम गोपाल के आरोपियों की तलाश में तेजी से जुटी हुई थी। लोकेशन का पता लगाया तो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इसी दौरान पुलिस को नानपुरा में हत्या में इस्तेमाल हथियार छिपे होने की बात पता चली तो पुलिस आरोपियों के साथ वहां पहुंची, लेकिन उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद मुठभेड़ में सरफराज और तालीम जख्मी हो गए। पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है। राम गोपाल को गोली मारने, उसे निर्ममता से मारने वाले आज खुद अपने पैरों पर चलने लायक नहीं बचे। देखा आपने, पैरों पर चलने लायक नहीं बचे हैं। और यह बात सच है कि योगी राज में अपराध का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। कोई करेगा तो भरना पड़ेगा उसे। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में कह दिया है कि अपराधी चाहे कैसा भी हो उसका हिसाब होकर रहेगा। हिंसा, माफियागिरी, छेड़छाड़, किसी भी तरह के अपराध की उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। और इसका जीता जागता उदाहरण देख लीजिए आप। जो ऐसी हरकत करता है उसका क्या इलाज होता है, 4 तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं, देख लीजिए आप। यहां अतीक अहमद ने कैसे हत्याकांड को अंजाम दिया था। उसके बाद एक्शन हुआ था, पूरे गैंग पर एक्शन हुआ था। उसका सबूत नीचे दिखा रहा हूं, असद का एनकाउंटर, क्योंकि असद उस पूरे खेल में शामिल था। अतीक और उसका भाई जेल में थे। उसके बाद सुल्तानपुर में डकैती हुई, आपको याद है, और इसमें मंगेश यादव का भी हिसाब हुआ और उसके साथियों का भी हिसाब हुआ। दर्शक, अब क्या हुआ? एक हिंदू का सरेराह गोली मारकर मर्डर कर दिया जाता है। अब उसको भी उसी तरह से सजा दी गई है दर्शकों। और परिवार वाले तो कह रहे थे कि हमें खून का बदला खून चाहिए, और परिवार वालों ने ही कहा कि हमें बदला चाहिए क्योंकि हमारा राम गोपाल हमें छोड़कर चला गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। माफिया अतीक आपको याद होगा ही, कैसे योगीराज में माफिया के गुनाहों का हिसाब हो रहा था। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक के बेटे असद का भी जब एनकाउंटर हुआ, उससे पहले परिवार वालों ने एनकाउंटर का डर दिखाया, लेकिन उस वक्त फरारी काट रहा असद भी पुलिस से सामना करने के बाद फायरिंग करने से पीछे नहीं हटा और मुठभेड़ में ढेर हो गया। अब असद एनकाउंटर जैसा ही राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड में देखने को मिला। एनकाउंटर से पहले आरोपी हमीद सरफराज के परिवार वालों ने एनकाउंटर का डर दिखाना शुरू किया। दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है, न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। कोई कुछ भी कहे, डर कैसा भी दिखाए, लेकिन योगीराज में संदेश साफ है कि गलत करोगे तो भुगतना पड़ेगा। कानून के हिसाब से पक्का और पूरा हिसाब होगा। पूरा हिसाब हुआ है और जो वांटेड है उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। अब जिनकी तलाश की जा रही थी बीते 4 दिन से, और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरी तैयारी की थी कि अगर भागेंगे तो क्या हाल होगा, देख लीजिए। अब पुलिस ने दिन रात पड़ताल की और फिर उसके बाद एनकाउंटर का वो स्पॉट आप देख लीजिए, जहां आरोपी आए तो अपने पैरों पर थे, लेकिन अब जा रहे हैं खाकी के सहारे। इन आरोपियों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को धोखा देकर भागने की कोशिश की, और सोचिए यूपी पुलिस ने ऐसा होने नहीं दिया। आरोपियों की हर चालाकी का जवाब उन्हीं के अंदाज में दिया। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि आरोपी सरफराज और तालीम ये बात समझ गए
कि उनका बच पाना मुश्किल है। उन्होंने योगी की पुलिस के आगे घुटने टेक दिए और कैसे वो माफी मांग रहे हैं, उनका माफीनामा अब मैं आपको सुनवा रहा हूं, सुनाइए जरा। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? जाएंगे। गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। सुना आप कैसे ये माफी मांग रहे हैं। और अब मैं आपको राम गोपाल मिश्रा के आरोपियों के एनकाउंटर पर उन लोगों की प्रतिक्रिया सुनवाने वाला हूं दर्शकों, जो आपको किसी ने नहीं सुनाई, जो बार बार कह रहे थे कि हमें खून का बदला खून चाहिए, गोली का जवाब गोली से ही चाहिए। अब वो लोग क्या कह रहे हैं इस एनकाउंटर के बाद, सुनवाता हूं आपको। इनकाउंटर तो सही हुआ है, योगी से ही उम्मीद थी। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है, जनता में शांति का माहौल है, कार्रवाई से हम लोग संतुष्टि में। बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, संतुष्ट हैं। आज के इस एनकाउंटर से सीधा संदेश दंगाइयों और दंगाई प्रवृत्ति के लोगों को जाता है, आगे से ऐसा नहीं करेंगे, ये सरकार बख्शेगी नहीं। इनकाउंटर हुआ है, ये बहुत सही हुआ है, ये सराहनीय काम हुआ और इनको बख्शा ना जाए। जितने दंगाइयाँ हैं सबके ऊपर बुलडोजर जो है मकान के ऊपर चलना चाहिए। गोली तो देख लिया आपने, अभी बुलडोजर का भी इंतजार है। जितना राम गोपाल के परिवार वाले वहां के स्थानीय आरोपियों के पकड़े जाने से खुश हैं, उतनी ही कई लोगों में कसक है। कसक क्या है पता है आपको? जिस तरह राम गोपाल मिश्रा को मारा गया वो बहुत अमानवीय था, दर्दनाक था। गलती की है तो कानून सजा देगा। राम गोपाल से बर्बरता का एक सबूत आज मैं आपको और दिखाने वाला हूं। ये मृतक राम गोपाल मिश्रा की बॉडी है, देखिए आप कैसे छर्रे बॉडी में लगे हुए हैं। जिन लोगों को नहीं दिख रहा है वो देख लें। अब इसके बाद देखिए पैर का अंगूठा, इसे निकाल दिया गया है, जला दिया गया है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बर्बरता है। देखिए जरा, ये पूरी की पूरी बॉडी है। राम गोपाल के नाखून से लेकर जब हम सर पर नजर डालते हैं तो वहां पर भी चोट के निशान हैं। और मैंने कल आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई थी दर्शकों, उसमें बताया गया था कि चेहरे पर चोट लगी हुई है, नाखून टूटे हुए हैं, क्या उन्हें खींचा गया है। अब ये तस्वीर गवाही दे रही है। क्या ये तस्वीर झूठी है? कैसे पैर में चोट लगी, कैसे सिर में चोट लगी? अगर नहीं की गई तो ये कहां से हुआ, ये सवाल भी है। अब सोचिए जरा, एक के बाद एक ये जब तस्वीर सामने आई तो कई लोगों के पेट में दर्द होने लगा है दर्शकों। दिखाता हूं आपको इस रिपोर्ट में।